केस टू कहानी तो अब शुरू होगी। केस 2, गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और बाय चेक बाय द न्यू पार्टनर, कि नया पार्टनर पैसे लाया और वो पैसे बिजनेस में रिटेन हो गए। कुछ मेंशन नहीं है तो रिटेन ही होते हैं, जो पैसे आए हैं वो बिजनेस में रिटेन हो गए। पैसे आए तो ध्यान से देखना, अगर पैसे आए तो एंट्री क्या होती है? फॉर ब्रिंगिंग गुडविल इन कैश और थ्रू चेक। बात एक ही है, पॉइंट है कि पैसे आ गए। अगर पैसे आ गए, गुडविल की बात हो रही है तो एंट्री होती है। अगर कैश से आए तो कैश, चेक से आए तो बैंक। कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू क्या है? प्रीमियम फॉर गुडविल। एक नया अकाउंट क्रिएट होता है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। एसेट्स बढ़ गए। प्रीमियम फॉर गुडविल एक टेम्पररी अकाउंट होता है, क्योंकि गुडविल बुक्स में रहेगी नहीं, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इमीडिएटली। तो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल आया, वो इमीडिएटली फॉर compensating the sacrificing partners, इसकी एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिटेड टू sacrificing partners capital account. When we say sacrificing partners, it is implied कि ये ट्रांजैक्शन सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होगी, इट इज इम्प्लाइड। अब ध्यान से देखना, पहले गुडविल आएगी कैश और बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर वो गुडविल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, उसकी एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अच्छा, क्वेश्चन में तो ये तो केस में बड़ी क्लियरली मेंशन था कि गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, आपने तो बांट दी। रिटेन्ड इन द बिजनेस मतलब जो पैसे आए थे वो पैसे पड़े रहेंगे, जो मैंने बांट दी उसमें क्या कोई कैश ट्रांजैक्शन है? क्या पैसे मिल रहे हैं किसी को? उनको तो उनका शेयर क्रेडिट होगा ही होगा। रिटेन्ड इन द बिजनेस का मतलब होता है कि वो इन पैसों को अभी विड्रॉ नहीं कर रहे, मतलब उनके पास ऑप्शन होता है कि वो चाहें तो ये जो गुडविल मिली है ना वो उसी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं। बट इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, उनको उनका शेयर क्रेडिट कर दिया है, अभी उन्होंने पैसे विड्रॉ नहीं करे हैं। बात समझ आई क्या बोला मैंने? तो फॉर कॉम्पेंसेटिंग द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, फिर इंपॉर्टेंट नोट, if nothing is specified, goodwill is retained in the business, that is it will not be withdrawn, that is it will not be withdrawn, it will not be withdrawn। अब ध्यान से देख, फॉर ब्रिंगिंग इन कैश अकाउंट डेबिटेड और बैंक अकाउंट डेबिटेड, अगर चेक से है तो बैंक, अदरवाइज कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स, ये एंट्री तो होंगी ही होंगी, ये कोई विड्रॉ नहीं हो रही है। तो जैसे केस था ना, गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, मैं कह रहा हूं इट इज इम्प्लाइड दैट द गुडविल विल बी रिटेन्ड इन द बिजनेस unless it is specifically mentioned कि गुडविल was withdrawn from the business। तो आपको ये देखना कि विड्रॉ की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे तो रिटेन ही है। ओके, मतलब रिटेन करने की कोई अलग से और एंट्री पास नहीं होनी। कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल आया तो पैसे आ चुके हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में उनका शेयर उनको क्रेडिट हुआ है, पेमेंट नहीं हुई है अभी, कैपिटल बैलेंस में ऐड कर दिया है, जब चाहिए हो पैसे विड्रॉ कर ले। समझ आई बात? वो जो कैपिटल आ रहा है
उसकी एंट्री तो हमेशा कैश टू कैपिटल ही रहेगी। तो जो नया पार्टनर आया वो 50,000 कैपिटल लाया सीधा, तो कैश टू सीज कैपिटल 50,000। वो 5,000 प्रीमियम भी लाया, तो कैश अकाउंट डेबिटेड 55,000 टू सीज कैपिटल 50,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 5,000। समझ आ रही है बात? तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर कैपिटल की एंट्री, कैपिटल भी लाया है, जो कि लाएगा ही ना, क्वेश्चन में दिया कि नहीं दिया, तो कैपिटल की एंट्री एडिशनल हो जाएगी कैश टू कैपिटल, जो भी पार्टनर। कोई डाउट? केस 2, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। पैसे लाया, तो जो पैसे लाया कैश और बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर अगर वो कैपिटल लाया तो कैश टू कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर्स में अगर कंपाउंड एंट्री, मतलब गुडविल और कैपिटल की कंबाइंड एंट्री क्या हो जाएगी, कैश टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। इंपॉर्टेंट एंट्री क्या है, प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर आपकी कैपिटल्स फिक्स्ड हैं, तो आपकी कैपिटल कहां चली जाएगी, करेंट अकाउंट में चली जाएगी। ओके, जैसे कि बाकी सारी एडजस्टमेंट्स। कोई डाउट? Unless otherwise stated, capitals will be assumed to be fluctuating। मतलब जब तक स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि फिक्स्ड है, वो फ्लक्चुएटिंग ही मानी जाएंगी। क्लियर? कोई भी डाउट? ठीक है जी। गुडविल देयरफॉर इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई भी डाउट? सर अगर एग्जिस्टिंग गुडविल हो तो एग्जिस्टिंग गुडविल का हमेशा ही सेम ट्रीटमेंट होगी, कोई भी चैप्टर हो एक्सेप्ट डिसोल्यूशन के बिल्कुल अलग रूल्स होते हैं। चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री हमेशा सेम होगी। क्या होगा, टू बी रिटन ऑफ इन द ओल्ड रेशियो। इसको ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर दिया जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। किस रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स हैं तो ओल्ड रेशियो में। तो चेंज इन पीएसआर में भी तो ये होता था, गुडविल राइट ऑफ होती थी ओल्ड रेशियो में, यहाँ पे भी गुडविल राइट ऑफ होगी ओल्ड रेशियो में। कोई भी डाउट? क्लियर? सिंपल सा केस है, पैसे ला रहा है तो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर? चलो।